हेलो दोस्तों, हमने एक यूट्यूब चैनल लाए हैं मध्य मार्ग, और हमारी कोशिश है ज़मीन पे जाके हमारी कोशिश है काम किया जाए, लोगों तक पहुंचा जाए जो क्या हो रहा है और किस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है, किस तरह का माहौल बनाया जाता है, उससे अलग सच्चाई क्या है और हकीकत में क्या हो रहा है, किस तरह की तस्वीर जो दिखाई जा रही है क्या वो सच है। हमारी कोशिश है आप तक सच्चाई लाई जाए, हकीकत लाई जाए। 4 दिन पहले एक घटना हुई थी, 4 लोगों को अरेस्ट किया था कि वो बाहर शौच जा रहे थे। तो अभी मेरे साथ इस्लाम, इनको पकड़ा गया था, उन पे जुर्माना हुआ था, तो इनसे मैं बात करूंगी और जानूंगी कि उस दिन हुआ क्या था, पूरी घटना किस तरह से हुई थी, कितने लोग थे और क्या 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 इनको कहा गया और क्या क्या हुआ था। आप कब की घटना है ये, कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए जी। मैं यहाँ से जो है गया था जंगल होने के लिए, जंगल घूमने के लिए। मैं वहाँ जा बैठ गया तो मेरे तकलीफ़ हो रही थी। पीछे से मैं 20 बंदे थे, कम से कम 20 थे, उनने मैं पकड़ लिया। वो ले गए थे। एक किस तरह के, क्या वो पुलिस के लोग थे या किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने थे? क्या वो वर्दी में थे या फिर सिविल कपड़ों में थे? सिविल कपड़े में थे, 2-3 पुलिस में थे, उनने जो है वर्दी पहन रखी और सिविल में है। एक उनके साथ मैडम थी, तो वो पकड़ के ले गए मुझे। एक सड़क पर जाके है नहीं, उनने जो है कि मैं बिठाई रखो। एक लड़का और आ रहा गडरिया का, गरीब आदमी, उसका पेट फटा पड़ा था। फिर उसने बोला कहाँ से आए हो? मैं जंगल से आया हूँ। वो पकड़ के बिठा लिया। वहाँ से गांव में गए, एक लड़का अपने घर से आ रहा भीतर गांव के लिए। उसने बोला कहाँ से आए थे? जंगल में से आए हूँ अपने घर से। जट वो पकड़ के बिठा लिया। 3 बंदे तो हम पकड़े थे यहाँ से। एक पकड़ा था ये सालहड़ी के पास से, कि वो टाल पर रहता है, वहाँ से पकड़ा। ये नौबत गुजरी ना हमसे, और कुछ जुर्माना भी लिया हमसे 1100 रुपया, और फिर हम नेट पर भी छोड़ दिए। ऐसे क्यों डबल काम? किस तरह की आपसे बातें किस तरह की गई, किस तरह का व्यवहार उनका था, आपके साथ क्या कुछ कहा गया? बोल तो वो ऐड फैड रहे थे, लेकिन ना उनने थप्पड़ तमाचा, कोई नाक पाँख कुछ नहीं रिगड़वाई। बोल ऐड फैड रहे, तुझे देखेंगे, तुझे तू कहे तो यहाँ पब्लिक का आगे पीटे। फिर एक बोला था यार बुढ़ा आदमी है, क्यों ऐसे बोल रहा है। एक बोला था उनको अभी पीटे यहाँ आम पब्लिक का आगे। मैंने कि हमने क्या करा था? कोई खून करा था? कोई चोरी करी थी हमने? किसी की डाकू हैं? क्या नुकसान किया था हमने जो हमसे ऐसे बोल रहे हो? बाकी उनने तो सुना ही नहीं करी, पकड़ के ही ले गए। फिर छोड़ दिए हम दिल्ली वाले रोड पे। हमसे 1100 रुपये की पर्ची काट दी और हम छोड़ दिए। फिर उनने नेट पे छोड़ दिया। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं कि आप इनकी मजदूरी करें, और क्या। और तो हमारे बस को कुछ है ही ना, मजदूरी है। और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 7 लड़के हैं। 7 लड़के। हाँ, निक्के निक्के बच्चे हैं। 3-4 लड़के हैं, तो वो अपने न्याड़े कमावा, कोई 10 रुपया का सहारा नहीं। पहली बात तो पैसे होते तो मैं लैट्रिन बनवा ले, तो पैसे भी नहीं। क्या आपने कोशिश की थी बनवाने की शौचालय? हाँ, बनवाने की कोशिश करी, बनवाऊँ किसी जो पैसे ही नहीं है। तो जब पेट ही बालकन का नहीं पड़ रहा, छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे हैं, उनका पेट नहीं पड़ रहा है, तो लैट्रिन बनवाऊँ काहे की? कि इतने पैसे मिलते हैं मजदूरी में, जिनको बालकन को सांझ लिखवा देते हैं। तो ये इस्लाम थे, आपने सारा मामला सुना कि किस तरह से उनके साथ बातें की गई। जो फेसबुक पे स्टेटस लिखा कि ये लोग हैं, ये बड़े घरों के लोग हैं और इनकी अकड़ ढीली की जाएगी, या कि इस तरह का स्टेटस लिखा। तो आप सोचिए कि वो किस तरह की मानसिकता से लिखा, वो किस तरह की मानसिकता को दिखाता है कि उसको नेट पे लिखना, फेसबुक पे लिखना। क्या पुलिस का काम लोगों की अकड़ ढीली करना है? उन्होंने लिखा कि ये बड़े अच्छे खासे बड़े घरों के लोग हैं और नेतागिरी करते हैं। आप इनकी हालत देखिए, आप इन्हें देख के खुद समझ जाएंगे क्या हालत हैं। 7 बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इनका घर है। तो स्वच्छता के नाम पे गांव की क्या हालत है। गांव के जो लोग हैं, जो इतना गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, उनके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो प्राथमिकता है, वो
रोटी है। मैं दिखाऊंगी कि इनका घर कैसा है, तो आप खुद हकीकत जान लीजिए कि क्या सच्चाई है। देखिए इनके घर में भैंस है, ये लोग भैंस भी पालते हैं। ये देखिए ये इस्लाम का घर है, ये पैड़ियाँ हैं ऊपर जाने की, और आप देख सकते हैं दीवार जो है वो एकदम से गिरने ही वाली है, जैसे गिर ही जाएगी। ये इनका बाथरूम है, ये कमरा है, 2 कमरे हैं, और जो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वो आप देख सकते हैं। इनका कहना है बाहर नाला है, और ये जो इनका घर है वो नाले पे बना हुआ है, और यहाँ पे ये शौचालय नहीं बनवा सकते। आप खुद देख सकते हैं, घर के हालात देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। ये लोग मज़दूरी करते हैं, जो मज़दूरी करता है उसके पास खाने का सबसे बड़ा सवाल है, और उसको इस तरह की बातें कही जाती हैं कि नाले में कर लो, अगर घर में टॉयलेट नहीं है तो नाले में कर लो, लेकिन बाहर मत जाओ। हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि इस तरह के जो भी मामले हैं उनकी सच्चाई क्या है, उनकी हकीकत क्या है, वो जानना, उनको समझना, उनकी गहराई में जाना, सच्चाई को आप तक लाना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। हम आगे भी ज़मीन पर जाकर लोगों से बात करेंगे, सच्चाई क्या है वो लेके आएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है मध्य मार्ग, आप उस सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए।